हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और खूब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 103 करने जा रहे हैं। 102 तक हो चुका है और आप लोग प्लीज़ जिसको भी इच्छा हो यूथ देखने की, वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप पूरी देखिए। इच्छा हो, यदि ना भी हो तो भी देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप लोग यूथ जब देखते होंगे या पढ़ते होंगे, आपको दिखता होगा कि जो है कितने वही रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए यूथ को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ फीडबैक देने की आदत डालिए। फीडबैक देते हैं हम लोग, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं तो फीडबैक देते हैं, तो उससे क्या होता है, फीडबैक देने से आदमी का उत्साह बढ़ता है, उसको जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ काम में जो है अच्छा हुआ है तो और आगे करना है, काम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो इस काम में सुधार करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फीडबैक देने की आदत डालिए। फीडबैक आपको कैसे देना है? लाइक करके देना है। जो क्वेश्चन पूछा जाए कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं भी कमेंट करना चाहते तो कम से कम ये तो बोल सकते हैं, हाँ अच्छा था, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आया, ऑप्शन सही थे, या जो भी चीज़ें आपको लगती हैं वो आप बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, जो आपको समझ में आया, हाँ कि इस व्यक्ति को इनकरेज किया सकता है, इस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना जो है समय दे सकते हैं, या जो है थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगा सकते हैं। ठीक, तो फीडबैक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स के माध्यम से होता है। मैं कभी मांगती नहीं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन दो तीन दिन से क्योंकि मुझे खुद नहीं मोटिवेट दिल हो रहा है मेरा, मैं खुद मोटिवेशन नहीं पा रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत ही वीक रिस्पॉन्स है इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक दीपाली जी हैं जो कमेंट करती हैं, अच्छा बुरा कैसा भी, बहुत अच्छी वीडियो है, या बहुत अच्छा दीदी, या बहुत अच्छा मैडम, या आंसर, या कुछ भी दीपाली जी करे इसमें। और जो लोग बहुत करने वाले थे ना, वो भी नहीं कर रहे। जो लोग सिर्फ यूथ के लिए मेरे पास आए थे और मैं कुछ पढ़ाने लग जाती थी तो मेरे घर फ़ोन आ जाता था कि यूथ पढ़ा दीजिए और कुछ मत पढ़ाइए। आजकल वो लोग भी ना लाइक करते हैं और ना ही जो है पता नहीं देखते होंगे, कभी से वो भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। ठीक, चलिए, तो आप लोग क्या किया कीजिए, कम से कम कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिए अच्छे वाले। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। 205 क्वेश्चन हम लोग का होगा। आइए देखते हैं। निम्नलिखित उपकरणों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी चीज़ को देखकर समझकर मूल्यांकन होता है ना, किस प्रकार से? जुड़वा तुलना, बिल्कुल जुड़वा तुलना द्वारा होता है कि फला चीज़ अच्छी है, फला चीज़ अच्छी नहीं है, उसकी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, फला बच्चा अच्छा है, तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं है, तो फला बच्चे की तरह अपने बच्चे को सिखा दो। तो जुड़वा तुलना के माध्यम से मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? इसके बाद में आपका आ जाता है उच्च पदस्थ। कोई उच्च पद पे जुड़ा हुआ है तो उसके माध्यम से तुलना होती है और जो है मूल्यांकन होता है। समीक्षात्मक विधि, उसके माध्यम से जो है तुलना होती है। ठीक है, और तुलना होने के साथ में मूल्यांकन किया जाता है। और प्रबल वितरण और कार्य विनिर्देशन, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाता है? आपका ऑप्शन 1, 3, 4, 5 चला जाता है, लेकिन 1, 3, 4, 5 इसमें नहीं है, इसमें है 1, 3, 5, 4 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवरण पत्रिका में प्रस्तावित कार्य का औपचारिक विवरण दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। औपचारिक चीज़ें का मतलब होता है जो चीज़ें लोगों को बताई जा सके, लोगों को दर्शाई जा सके। ठीक है, इससे व्यवसाय का मूल्यांकन करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल नहीं, व्यवसाय का मूल्यांकन जो किया था उसके लिए अपनी एक कॉपी, अपनी एक रजिस्टर वो लोग बनाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, विवरण पुस्तिका का नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है और आर नहीं सही है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की प्राइम विधि के निम्न घटक आते हैं। प्राइम मतलब मूल्यांकन करना है तो प्राइम विधि क्या क्या होनी चाहिए, तो उसमें कौन कौन से घटक या कौन से घटक आते हैं बताना है आपको। खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ना। खाद्य मूल्य में लाभ कब जोड़ा जाता है? जब सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर निकाला गया, यहाँ पर तेल का, यहाँ पर बिजली का, यहाँ पर व्यक्ति का, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पर दुकान तक पहुँचाने का, ये सारे खर्चा निकल जाता है, तब इसके बाद हम लोग लाभ मूल्य जोड़ लेते हैं। ठीक है, वास्तविक श्रम मूल्य जोड़ा जाता है, तो वास्तविक श्रम मूल्य तो जोड़ा ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट वो चीज़ नहीं होती। श्रम साध्य उत्पाद जोड़ने की विधि फर्स्ट चीज़ नहीं होती। लाभ को प्रत्येक उत्पाद के दाम से जोड़ना,
मतलब कि आपका जो लाभ हो गया उसको, जब मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक है, जब मूल्यांकन करते हैं तो जो लाभ हुआ उसको प्रत्येक उत्पाद के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने बिस्किट बनाई, नमकीन बनाई, मान लीजिए आता नहीं बीकानेर का, बीका जी का आपका जो है नमकीन आता है, और बिस्किट पार्ले का नमकीन भी आ रहा है, पार्ले जी का बिस्किट भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पार्ले के जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं पार्ले की खाने वाली। तो क्या हो जाता है कि जो है हम लोग जितने भी उत्पाद बनाते हैं खाने वाले, फिर क्या करेंगे, उसमें जो आपका जो है दाम होगा वो आप जो है, जैसे मान लीजिए आपकी बिस्किट है पार्ले जी की 10 रुपए की, सपोज दैट 10 रुपए की बिस्किट है, और इसके बाद में आपने एक नमकीन बनाई है वो 90 रुपए की है, ठीक है। इसके बाद में आपने 90 रुपए की वो 10 रुपए की वो बिस्किट जो है क्या की है, आपको लगा कि ये बना है, अब उसको बेचना है, तो आपका जो लाभ का प्रत्येक जो लाभ आपको आएगा बेचने पर, वो आप देखेंगे कि हाँ इतना लागत लगा था और इतना सब हुआ, तो किस में कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो जब मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहला काम मूल्यांकन का लाभ को प्रत्येक उत्पाद से जोड़ना करेंगे। बार्स विधि द्वारा निम्न किया जाता है। बार्स विधि के द्वारा क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जांची जाती है, अभिव्यास योजना का अभिकल्पना, कौशल मूल्यांकन किया जाता है, फीडबैक का संचार किया जाता है। तो वार्स विधि के द्वारा कौशल मूल्यांकन जांचा जाता है। क्या जांचा जाता है, कौशल मूल्यांकन। एक से मिलान करना है दो में, लघु रूपक अभिनय, विचार विमर्श, मूल्यांकन और साधन संपत्ति, किताबें एवं पठन सामग्री, अनुभव एवं सक्रियता, परीक्षा के द्वारा व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि। तो लघु रूपक अभिनय क्या होता है, व्यक्तिगत गतिविधि, मतलब अपनी गतिविधि को लघु रूपक अभिनय बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को कोई जो है किसी से कोई वो नहीं रहता, मैं अपनी गतिविधि को देखती हूँ तो जो है वो किसी के अनुसार से सोच रही हूँ, हाँ फला आदमी की तरह जो है मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, ठीक है। तो लघु रूपक अभिनय। विचार विमर्श जो है, आप जब सामूहिक गतिविधि करते हैं तो आप विचार विमर्श करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और इस समय नवरात्र चल रहा है, ठीक है, और आपको कहीं जाने की इच्छा है, तो आप पूरे परिवार को बुलाएंगे, बताएंगे और पूछेंगे भाई ये बताइए, सब लोग मंदिर घूमने चलना चाहते हैं माता जी के, तो ये बताइए भाई कहाँ चलें, विचार विमर्श करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, अनुभव और सक्रियता का परीक्षण, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, इन सब का मूल्यांकन जो होता है वही आपका क्या होता है, सक्रियता परीक्षा के द्वारा, अनुभव के द्वारा मूल्यांकन किया था। साधन संपत्ति किताबें एवं पठन सामग्री से यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 1 क्या है, आइए देख लेते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सोपानों को क्रम में लगाइए। दत्तक मतलब समझते हैं, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को आपको लगाना है। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होता है, क्योंकि उसका एक प्रारूप होता है, कागजी कार्रवाई होती है, बच्चे को देखना या किसी से भी दत्तक क्रिया करनी होती है। अब आजकल बुजुर्गों को भी लोग वृद्धा आश्रम से ओल्ड एज से लेके आते हैं, तो ये सब देखते हैं। तो दत्तक क्रिया को आप क्या करेंगे, पहले ये देखिए। तो दत्तक क्रिया में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जागरूक होना है, सबसे पहले जागरूक होना। हाँ मान लीजिए, चलिए हम लोग बच्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है समझना। हम बच्चे किसी दंपत्ति के नहीं हो रहे हैं, तो लोगों का ये पहले मानना होगा कि जो है बच्चे ज़रूरी नहीं है कि अगर अपने नहीं हो रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को, भाई रिश्तेदार के बच्चे वो पाल लेगा उनको। आप जागरूक होइए कि हम बच्चे को अनाथ आश्रम से या कहीं हॉस्पिटल में, बहुत लोग माता ऐसी होती हैं जो किसी भी कारणवश बस अपने बच्चे को छोड़ देती हैं, बदनामी के डर से, लड़की हुई है या कुछ भी कोई भी कारण हो, तो जागरूक होइए। हाँ उन बच्चों को हम घर देंगे, उन बच्चों को हम सहारा देंगे। तो सबसे पहले जागरूकता होनी बहुत अनिवार्य है। जागरूकता होने के बाद में, अब जागरूक हो गए, अब दिलचस्पी होनी चाहिए, भाई लड़की लेंगे लड़का लेंगे, या जो है दोनों बच्चों को हम ले लेंगे, पहले एक को फिर दूसरे को हम अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो उसके बाद दिलचस्पी कर लेंगे। उसके बाद दिलचस्पी के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मूल्यांकन करेंगे। क्या मूल्यांकन, बच्चा कहाँ से आया, पता चला कोई बात नहीं, नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पर बच्चा है,
बच्चा कैसा है, कई बार हम लोग को अपने समाज से छुपाना पड़ता नहीं, ये मेरा बच्चा है। तो जाकर मूल्यांकन करेंगे, बच्चा हम सांवले हैं तो बच्चा सांवला ले लेते हैं, सांवला बच्चा ले लेंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें को मूल्यांकन करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में आप परखेंगे, सारी चीज़ों को परख करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका? 3, 1, 2, 4। और सबसे बड़ी बात, दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण उसको बोलते हैं कि सब चीज़ मतलब कि आप पूरा कानूनी कार्रवाई करके बच्चे को गोद लेंगे और उसके बाद उस बच्चे को आप उसके माता पिता हैं, इसकी भी कार्रवाई होगी, पूरा कागज़ पत्र तैयार किया जाएगा ताकि कल को खड़े हो गए कोई भी आके कुछ आपको बोल ना सके नहीं नहीं ये बच्चा मेरा है, ठीक है। या मान लीजिए आप रिश्तेदारों से ही बच्चे अपना लेते हैं, कोई आपका ही आपके बच्चों को अडॉप्ट करता है, तो सबसे पहले कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कागज़ वागज़ बन जाएगा, पेपर वर्क हो जाएगा कि भैया मैंने अपना बच्चा इनको दे दिया। इसके बाद आपकी जगह हो जाए मैंने अपना बच्चा दिया, आज से मेरा बच्चा नहीं है, इस पर साइन होगा, मोहर लगेगा, स्टाम्प होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद में जो लेगा वो बोलेगा आज से ये बच्चा मेरा है, मैं इसको पालूंगा, मैं इसको जो है सारी चीज़ें करूंगा, देखभाल करूंगा। मैं अब माता पिता, हम इसके माता पिता बनने जा रहे हैं, हम इसके माता पिता हैं, हम इसकी पूर्ण देखभाल करेंगे, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं दूंगा और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करेंगे। इसी को दत्तक ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान तथा वांछित स्थिति के बीच अंतराल जानने के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। क्या है? वर्तमान तथा वांछित, वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, वांछित मतलब जो होना चाहिए, स्थिति के बीच अंतराल मतलब क्या चीज़ें हैं जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य आवश्यकता मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। सही बात है। कार्यक्रम जब नियोजित किया जाता है तो मतलब आयोजन करना होता है तो जो है या नियोजित करना होता है तो मूल्यांकन करना जरूरी होता है। अगर मूल्यांकन नहीं होता है तो पता नहीं चलता किस प्रकार से क्या प्रोग्राम हुआ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों आपका क्या हो जाएगा? ए आर दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संगठन के पूर्वावलोकन, संगठन के पुनरावलोकन समितियां तथा निष्पन्नता मूल्यांकन किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? आउटलाइन मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन या बाह्य मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन। तो संगठन के पुनरावलोकन मतलब संगठन का पुनर्अवलोकन करना है, दोबारा अवलोकन करना है। यह समितियों तथा निष्पन्नता मूल्यांकन जो होता है उसका पुनरावलोकन करना है तो किस माध्यम से होगा? आउटलाइन यानी बाहरी बाहरी माध्यम से जो है मतलब किनारे किनारे तरीके, हाँ जो है किनारे किनारे करना है। बाह्य मूल्यांकन बाहरी तौर पर हल्का फुल्का, या समेटिव मतलब कि सब चीज़ को एकत्रित करके, या आंतरिक मूल्यांकन मतलब अच्छे से मूल्यांकन करना है। तो जब संगठन के पुनरावलोकन समितियां तथा निष्पन्नता मूल्यांकन किया जाता है तो किसका होता है? आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन में अपनाए जाने वाले चरणों को सही क्रम में लगाना है। विस्तार में ध्येय है, सैंपलिंग है, सूचना ग्रहण करना है, सामग्री का विश्लेषण करना है, महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ढूंढना है, रिपोर्ट लिखना है। तो विस्तार कार्यक्रम जो होता है मतलब कि जो बहुत दूर दूर तक का कार्यक्रम होता है उसको किस प्रकार से कहता है? सबसे पहले क्या हो जाता है? एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए, एक आपका जो है मिशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहले ध्येय जाएगा, इसके बाद में आप क्या करेंगे? ध्येय के बाद में अब क्या है? सैम्पलिंग करेंगे पहले कि भैया जाकर देख लो वहाँ चीज़ें अच्छी हो सकती है नहीं अच्छी हो सकती हैं। उसके बाद सूचना ग्रहण करेंगे कि हाँ वहाँ पर सैम्पलिंग हुई थी, वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी, तो क्या करेंगे? सूचना ग्रहण करेंगे। सूचना ग्रहण करने के बाद में जो चीज़ें आपको मिली हैं उसका विश्लेषण करेंगे यानी कि सामग्री विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर आप जब सारी चीज़ें पा जाएंगे, जब विश्लेषण करेंगे तो उस समय देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसको मुझे देखना है और उसको परिवर्तित करना है। अब देखिए उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे आप लोग की नौकरी लग गई, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो है ठीक है आप लोग को मैं जो है बुलाऊंगी इलाहाबाद में, लखनऊ में, जहाँ भी, ठीक है।
बुलाऊंगी, आप लोग से मिलूंगी। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा आप लोग को बुलाना, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कार्यक्रम की, कार्यक्रम मैं कर रही हूँ, आना ना आना आपकी जिम्मेदारी, आप उसको देखोगे, जाऊँ वहाँ तक ना जाऊँ, मिलूँ उनसे ना मिलूँ, मेरे किस काम की वो, मैंने तो ज्योति मैडम, मैंने तो पार्थ, मैंने तो क्या चंद्रा से, मैंने फला फला से पढ़ा था, मैं उनके पास क्यों जाऊँ। ये सारी चीज़ें आप मूल्यांकन करोगे, है ना, ऐसा तो मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में आप जो है सॉरी आप हाँ, ये आपका काम है। मेरा काम क्या है, मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलाऊं, फिर सैम्पलिंग करूंगी, भाई मैं कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाऊं कि सब लोग आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं सूचना ग्रहण करूंगी कि क्या सब लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सब लोग आना चाहते हैं। आप लोगों के पास मैं फ़ोन वगैरह करूंगी, किसी माध्यम से आप लोग के पास सूचना पहुंचाने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद में जब आप लोग सूचना आप लोग का मिलेगा तो सारी सामग्रियों को मैं मतलब सारी सूचनाओं को इकट्ठा करूंगी। फिर मैं सोचूंगी कि जो है ये बताइए आएंगे सब लोग कि नहीं आएंगे। भाई बहुत लोग हैं पढ़ के यहाँ से जाएं और बोल दें कि हमने तो पार्थ से पढ़ा, मैंने तो जो है उनसे पढ़ा, मैं क्यों जाऊँ यहाँ पर, मैं तो चंद्रा से पढ़ी, मैं क्यों जाऊँ यहाँ पर, मैं तो जो है वो जो है हरियाणा वाली टीचर से पढ़ी, मैं तो पंजाब वाली से पढ़ी, मैं तो उत्तराखंड वाली से पढ़ी। बहुत लोग बोलेंगे ऐसे, तो मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, भाई फ्री का चैनल हो किसी का भी, यूट्यूब पर हज़ारों लोग आते हैं, तो जो है लोग उनका कदर नहीं करेंगे, बोल देंगे हम तो वहाँ 4,000 8,000 रुपये दे के पढ़े थे, तो हम क्यों जाए वहाँ पर। ऐसे तो आप लोग मूल्यांकन करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं मूल्यांकन करना होगा। फिर मैं सारी जो है महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है उनको ढूंढूंगी कि हाँ वहाँ से फला लोग आ जाएंगे, वहाँ से अच्छा ठीक है, कोई कहीं से नहीं आ पाएगा, मैं एक प्राइवेट बस कर देती हूँ और जो है एक लखनऊ या गोरखपुर कहीं से पैसे मैं दे दूँगी, लाकर बच्चों को यहाँ पर पहुँचा देगा। मैं महत्वपूर्ण परिवर्तन खोजूंगी, लास्ट में रिपोर्ट तैयार करूँगी मैं कि हाँ अभी ये काम हो गया है, फला फला बच्चे आ गए थे, इन बच्चों को मैंने जो है सारा चीज़ मैंने इनसे पूछा समझा, बच्चों के साथ खूब आनंद किया, बहुत मज़ा आया पूरा दिन, और उसके बाद जो है ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही आएंगी, कोई चीज़ें में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 जो होगा यही आपका ऑप्शन सही जाएगा। चले, शून्य बजट उन संस्थानों में लागू होता है जहां आधार के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय विवरण पर हो, बिक्री की प्रवृत्ति सूचक हो, कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो, पिछले वर्ष के व्यय में 10% खर्चे पर विधि जोड़ा गया हो, ठीक है। तो शून्य बजट उन संस्थान में लागू होता है जहां पर कार्यवाही नए सिरे से हो, मूल्यांकन भी नए सिरे से हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित विधियों के उपयोग से किया जाता है, ठीक है। कर्मचारियों के जो है उसका कार्य का मूल्यांकन, निष्पादन मतलब खत्म करने का, पूरा करने का। सबसे पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए, BARS क्या होता है, व्यवहार आधारित रेटिंग। मतलब अगर व्यवहार अच्छा होगा उस अनुसार से रेटिंग मिलेगी। कई कर्मचारी से हम लोग ऑनलाइन सर्विस जो है यूज़ करते हैं, हम लोगों ने अमेज़ोन किया, फ्लिपकार्ट किया, शॉप्सी किया, मिंत्रा किया, मीशो किया, ऐसे बहुत सी होती हैं साइट्स जो यूज़ किया जाते। तो ये तो ऐसी है, नायका हो गया या आपका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, और बहुत सारी साइट्स जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ टू हो चुके हैं उसके साथ में, ठीक है। तो इन सब के साथ में जब आते हैं कर्मचारी तो हम लोग उनका व्यवहार कैसा होता है ज़रूर देखते हैं, और इसके बाद अगर वो अच्छा है तो हम लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा जो है आया सामान देके गया। और अगर वो अच्छा नहीं होता तो हम लोग वो भी लिखते हैं भाई बहुत ही ख़राब आदमी भेजा था, ठीक है। फिर वो लोग जाँच करते हैं कौन गया था, फिर जाँच करते फिर उसको जो है बताते हैं, अगर वो सुधरने लायक रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो निकाल देते हैं। तो ये BARS होता है, व्यवहार आधारित रेटिंग मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, ठीक। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होगा। ग्राफिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल कि ग्राफ के माध्यम से उसको कर्मचारी को रेटिंग दिया जाता है कि भाई ने आपने ये इतना काम किया। आप जैसे मान लीजिए 10 आदमी रख लिया गया, 10 आदमी का ग्राफ तैयार कर दिया गया। जनवरी में जो है नंबर 1 ने जो है इतना काम किया, मतलब जनवरी में नंबर 1 ने इतना काम किया, ठीक है। फरवरी में नंबर 2 ने इतना काम किया, मार्च में नंबर 3 ने इतना काम किया, ठीक है। अप्रैल में जो है नंबर 4 ने इतना काम किया, मई में नंबर 5 ने इतना काम किया। तो एक ग्राफ रेटिंग है। अब जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उस कर्मचारी को
ध्यान दिया जाएगा। पहले फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, OJT। OJT का क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि वो जब जॉब पे रख लिया जाता है उसके दौरान उसको ट्रेनिंग की जाती है, अच्छे से वो कार्य करे, जितनी भी चीज़ें हैं उसको संभाल के करे, आगे उसका जो है अच्छे से चले, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। इससे कोई लेना देना नहीं होता है कार्य निष्पादन से, क्योंकि इसको सिखाया जा रहा है, तो मूल्यांकन अभी नहीं किया जाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो भी अभी के लिए नहीं होता, जब काम शुरू करता है तब के लिए होता है। मूल्यांकन की विधि हो रही है MBO लक्ष्य निर्धारित करके काम करना, ठीक है। मतलब कि बोलते हैं ना कि जो है इतना टारगेट दे रखा है, इतना टारगेट करना है, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जो भैया प्राइवेट जॉब में तो बहुत दिक्कत रहती है, टारगेट दे देते हैं, टारगेट ना पूरा करो तो निकाल के बाहर कर देते हैं। ये सबसे आपने सुना होगा, सब ने सुना होगा, ठीक है, सबसे नहीं, सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है। तो ये होता है और ये भी कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो 1, 2, 5 आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन प्रक्रिया निम्न में से किस पर केंद्रित होती है, ठीक है। किस पर केंद्रित होती है बताएं, आगे जाने वाले तत्व व अवस्थाओं पर, कार्यक्रम के उत्पादनों पर, सुनियोजित कार्यक्रम प्रबंधन की कुशलता पर, उपयुक्त सभी। तो सब पर होता है उपयुक्त सभी। मूल्यांकन प्रबंधकीय प्रणाली का अभिन्न अंग है, ठीक है। मूल्यांकन जो है वो प्रबंधकीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसमें दैनिक लेन देन की सूचना, उद्देश्यों से तुलना करना एवं सुधार के लिए अवसर, सुविधा को करवाना, ये सारी चीज़ें जो है आती, ठीक है। तो मूल्यांकन प्रबंधकीय प्रणाली का अभिन्न अंग है, सही बात है, मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें दैनिक लेन देन की सूचना, ठीक है, उद्देश्यों से तुलना करना, सुधार के लिए अवसर की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी आपका क्या है, सही है। इसमें दिया हुआ है आंशिक गलत है लेकिन सही है। मूल्यांकन यही होता है कि जो है आपका काम क्या हुआ, लेन देन क्या हुआ, काम क्या है, उद्देश्य से किस काम से हुआ, फला उद्देश्य था, इतना करना था, नहीं हुआ कि नहीं हुआ, सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही तो मूल्यांकन का काम होता है। तो ए और आर आपका क्या है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रमबद्ध और निष्पक्ष कहते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, सापेक्षिक मूल्यांकन या आखिरी मूल्यांकन। तो आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रमबद्ध और निष्पक्ष जो होती है वो औपचारिक होती है। अनौपचारिक अगर होगा तो वो जिसके तरफ झुकाव रहेगा उसी की तरफ जो है मूल्यांकन कर दिया जाएगा। जैसे अनौपचारिक चीज़ें जो है उतनी अच्छी नहीं, हर जगह नहीं अच्छी। अब शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर मूल्यांकन करो तो औपचारिक मूल्यांकन ही ढंग से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विकासाधिकारी या विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, इच्छाओं को, लागत, संसाधन, उद्देश्यों। तो किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना जो कि किससे होना चाहिए, किसको किया जाता है, किससे किया जाता है या किस किया जाता है, तो इच्छाओं का मूल्यांकन नहीं होता, लागत का मूल्यांकन नहीं होता, संसाधन का मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन हमेशा उद्देश्य क्या होता है कि उद्देश्य क्या है। यहाँ पर बात जो हो रही है, यहाँ पर बात ही हो रही है विकासकारी कार्यक्रम का। तो विकासकारी कार्यक्रम का यहाँ पर किसी वस्तु का नहीं है कि हाँ लागत का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, किसी काम करने की बात नहीं हो रही कि इच्छा का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर विकासकारी कार्यक्रम है तो उद्देश्य का मूल्यांकन करेंगे, उद्देश्य आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है। एक्स एंटे मूल्यांकन, एक्स एंटे मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है, ठीक है। एक्स एंटे मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है। एक्स एंटे का मतलब होता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, मतलब पहले जो थे, पहले लोग जो थे वो एक्स थे। भाई बहन को कोई एक्स बोलता है क्या, नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि भाई तो पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। खुदा ना खास्ता बूढ़े हो जाएंगे और ऊपर कोई बहन या भाई चला जाएगा तो भी मेरे भाई चले गए, बहुत अच्छे थे, बहुत बुरे थे, जो भी था, लेकिन
एक्स हस्बैंड होते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड होता है, एक्स वाइफ होती है, एक्स गर्लफ्रेंड होता है। तो एक्स मतलब पहले और एंटे लास्ट, पहले और अंत में जो मूल्यांकन होता है उसको एक्स एंटे बोलते हैं। ठीक है। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर। तो मूल्यांकन हमेशा कार्यक्रम के अंत में होता है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर क्या है? प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्थान जो है वो मूल्यांकन का है। किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? निबंधनात्मक, मौखिक, व्यवहार या वस्तुनिष्ठ? तो वस्तुनिष्ठ जो होता है वो आसान है। ऑप्शन हम लोग एग्जाम देते हैं ए, बी, सी, डी दे दिए। अब इसका मूल्यांकन करना है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही है, डी सही है, ए सही है। ठीक है, ए का देख लिया, हाँ ये ए सही है। लेकिन निबंध का पूरा पढ़ो, सही है नहीं है, आप कितना नंबर दोगे ये आप पर डिपेंड करता है। मौखिक बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा शब्द सही है, सुनने वाले को नहीं लग रहा है, वो किस प्रकार से मूल्यांकन करेगा। व्यवहार मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। व्यवहार तो कभी भी कोई मूल्यांकित ही नहीं कर सकता। कोई बोलेगा बहुत सीधी है, कोई बोलेगा बहुत टेढ़ी है, कोई बोलेगा बहुत ही, ऐसे भी नहीं होना चाहिए बहुत सीधा बहुत टेढ़ा, मतलब ऐसे कुछ तो एक मेज़र होना चाहिए। बहुत काली है, बहुत गोरी है, बहुत कम बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, सर पे चढ़ के बैठती है, कुछ बोलती नहीं है, शादी हो जाएगी कि इतनी बोलती है इसका पति छोड़ देगा, इतनी चुप रहती है मार खाएगी और बोलेगी कुछ नहीं। तो व्यवहार का मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ ही सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में। ये आपका जो है सीधा सीधा है, कार्यक्रम के अंत में। ऑप्शन आपका जो है इसमें जो दिया हुआ है क्या, कि मूल्यांकन जो होता है वो कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर होता है, मूल्यांकन कार्यक्रम के अंत में होता है। ठीक, चले। प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन परखने का शोध अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार प्रणाली या कार्यालय अभिलेख क्या होता है? तो प्रसार शिक्षा का मूल्यांकन जो होता है वो सबसे पहले शोध पर नहीं होता, विश्वसनीयता, संचार प्रणाली, जब कार्य होता है, कार्यालय द्वारा चीज़ें होती हैं, आपके साधन देखिए बहुत होते हैं, श्रव्य, दृश्य और ये सारी पठन सामग्री सारी चीज़ें होती, उनके माध्यम से मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो कार्यालय अभिलेख है, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होगा बाल विकास। अब आपका बाल विकास शुरू होगा। आप लोग को मैंने बहुत पहले बोला था बाल विकास अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब यहाँ पर बोला सुना समझाया जाए तो आप उसको बोल सुन समझ सकें। ठीक है, तो आज का ये 20 क्वेश्चन है, आगे हम लोग बाल विकास देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आज से बाल विकास प्रारंभ हो गया आपके। मेरे ख्याल से 4 पार्ट खत्म, कितने पार्ट खत्म हुए? 4 पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग का आ गया बाल विकास। ठीक है, अब हम लोग का क्या आ गया? बाल विकास। इसी बाल विकास में भाषा विकास, शिशु के बारे में, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो आपका एर्गोनॉमिक्स आता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बाल विकास में पहला क्वेश्चन, राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव देते हैं, कौन कौन सा विकल्प है बताएं? IVF है, स्वार्थहीन सैरोगेसी है, ठीक है, गोद लेना है और क्लोनिंग है। ठीक है, तो पहली बात तो क्लोनिंग अभी तक ऐसे भारत में आई नहीं है, सुनाई पड़ता है कि फला जगह हुआ फला जगह, लेकिन सफल नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, क्लोनिंग मतलब मैं बता दूं क्या होता है, बहुत लोग अगर नहीं जानते हो तो क्लोनिंग मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है किसी का, ये तो इसी का सेम टू सेम जोड़ा तैयार कर देना क्लोनिंग है। ठीक, तो ये बहुत प्रशिक्षण हो रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बहुत सब लोग कोशिश कर रहे हैं। सेम टू सेम 2 आँख 3 बाल 2 हाथ 2 पैर और गला नहीं है, पेट नहीं है, पीठ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा बच्चा किसी को चाहिए,
ठीक है। तो ऐसा बच्चा किसी को चाहिए तो वही सेम टू सेम उधर लगा दे भैया यार, वो बच्चा खाए ना, बच्चे का पीठ ना दर्द हो, बच्चे का कमर ना दर्द हो, 3 बाल रहे, कंघी की झंझट ना रहे, 2 आंखें रहे, न मुंह रहे, न नाक रहे, और जो है 2 पैर रहे, ऐसा बच्चा किसी जो वही क्लोनिंग होता है। तो ये क्लोनिंग तो सीरी से ही काट दीजिए। IVF सही है। स्वास्थ्यहीन सरोगेसी, स्वार्थहीन का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है सरोगेसी, मिमी बहुत लोगों ने पिक्चर देखी हुई, बहुत अच्छी पिक्चर थी। सरोगेसी समझने के लिए बहुत अच्छी उत्तम पिक्चर है, नहीं देखे हैं तो देखिएगा। सरोगेसी का मतलब होता है मैंने किसी एक गरीब माँ को ले लिया और उसको मैंने कागज़ वागज़ अपना कार्रवाई हो गई और मैंने उसको उस पेपर में फिल कर दिया, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी, आप उससे अपना और अपने बच्चे का भी ख्याल रखोगे, आपका भी जो है उससे, भाई 5 लाख तो लगेगा नहीं 9 महीने में बच्चे को पालने में, डॉक्टर वगैरह को दिखाते रहना, मैं भी डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो मैं भी साथ में आऊँगी, मैं भी देखूंगी। सरोगेसी में जो पिता है, पिता का सीमेन दूसरी लड़की के, महिला के अंदर डाला जाएगा, बच्चा अच्छे से तैयार होगा और उसके बाद जैसे बच्चे का जन्म होगा, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक बच्चे को माँ का दूध, अगर माँ का दूध होता है तो, अगर माँ का दूध होता है तो बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाएगा। अगर ये भी नहीं चाहता है व्यक्ति पिता, तो वो भी पहले ही लिख दिया जाएगा कागज़ में कि मैं ये नहीं चाहता वो उस औरत का, महिला का माँ का दूध पिए, मैं अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालूंगा, बच्चे को पालूंगा, तो वो ले आएगा और बच्चे को पालेगा। जैसे ही माँ जन्म देगी उसका उस बच्चे से संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो अभी पहले भविष्य में कभी नहीं उस बच्चे से मिलेगी और वो बच्चा मदर फादर अपने इनको समझेगा, जो सैरोगेट के अलावा जो अपने असली पिता थे, जिन्होंने सीमेन, जिन्होंने जो है शुक्राणु अपना जो है उस माँ को दिया था, वही उसके ओरिजिनल फादर हैं और जो उस व्यक्ति के साथ विवाहित स्त्री है वो उसकी ओरिजिनल माता हो जाएगी। ये सैरोगेसी का फॉर्म होता है, ठीक है। स्वार्थहीन का मतलब होता है वो महिला चिंता ना करे उस बच्चे की, फालतू में उस बच्चे के पीछे ना दौड़े। साथ ही साथ ये जो पिता है ये महिला से कोई संबंध नहीं रखेगा जब महिला जन्म दे देगी बच्चे को, और इसके बाद में अपने बच्चे को पाले पोसेगा अच्छे से, ठीक है। तो IVF सही है, बी सही है, और आपका सी सही, गोद लेना, गोद भी ले सकते हैं, बिल्कुल ABC बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा परित्यक्त है, परित्यक्त मतलब किसी ने उसे जो है त्याग दिया है, तो जे अधिनियम द्वारा विधेयक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा उस बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम क्या है, प्रमाणित करना है कि बच्चे को गंभीर असक्ता है। असक्ता मतलब किसके पास शक्ति नहीं कि बच्चा रह सके किसी के पास। चाइल्ड लाइन से संपर्क करना कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। समाचार पत्र की अधिसूचना कि बच्चा गुम हो गया है, घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। तो जे अधिनियम क्या था, उसमें था कि बच्चा जो है वो ये परित्यक्त है, किसी ने इसको छोड़ दिया है। कभी कभी आप पेपर में सुनते होंगे किसी मूजे में बच्चा मिलता है, किसी खेत में बच्चा मिलता है, किसी कूड़े पे बच्चा मिलता है। तो जे अधिनियम के द्वारा बच्चा परित्यक्त तो हो चुका है, बच्चा छोड़ दिया गया है, कानूनी रूप से इसको गोद ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गोद ले सकते हैं। ये CWC द्वारा गोद लेने की जो है प्रक्रिया को कानूनी रूप से बच्चे को स्वतंत्र है व्यक्ति अगर लेना चाहे तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं होता है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, विकास जो है परिवर्तन का क्रम होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि विकास में क्या चीज़ें होती हैं, क्या विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इनमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है विकास सिद्धांत। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हमेशा मस्तकाधोमुखी होता है, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो पहला ये होगा, ठीक है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सही बात है। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। जैसे मेरा बच्चा बढ़ रहा है तो ये हम लोग बोलते हैं ये बच्चा जो है कम से कम 6 फीट का जाएगा, लेकिन जो बच्चा बचपन में छोटा रहता है तो हम लोग बोलते हैं ये लगता है अपनी मम्मी को, पापा को, मामा को, नानी को, दादी को, बाबा को पड़ गया है, ये छोटा होगा, तो थोड़ा बहुत हम लोग भविष्यवाणी भी करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर D, विकास निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, बिल्कुल सही। विकास परिवर्तन का क्रम है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर आपका A और आपका आपका 1 और 3 जो है वो होता है। तो
एक बार में अगर हम लोग प्रत्यक्ष देखें अपने आसपास, तो ये सत्य बात है, जो 7 माह पे बच्चा पैदा होता है, जो 8 माह पे बच्चा पैदा होता है, उस पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, जो 7 माह पे 8 माह पे बच्चा पैदा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कहीं उसको जो है दिक्कत हो रही है, क्योंकि शरीर पे रोए भी नहीं होते हैं, हड्डियाँ बहुत कम जुड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला तो जो ये है आपका कालपूर्ण बच्चा जो पैदा होता है, विकास तेज़ी से होता है, विकास समय पे ही होता है, किसी का तेजी ओजी से नहीं होता। अति संरक्षितता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा संरक्षण उनको मिलता है जो बच्चे जल्दी पैदा होते हैं। तो एक हिसाब से सही भी है, लेकिन जब हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं तो उसमें लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, सारे बच्चों को मिलता है। तो यहाँ के माध्यम से आपको क्या सही लगता है देखिएगा, लेकिन जो है हम लोग अगर देखें तो सही ही माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको ऐसा नहीं माना जाएगा, तो गलत ही माना जाएगा। ए और आर आपका दोनों गलत है। तो आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं अब जो है बाल विकास के, क्योंकि बाल विकास में आप लोग को कन्फ्यूज़न भी होता होगा, और बाल विकास मेरे हिसाब से आप लोग को, बहुत लोग बोलते हैं प्रसार शिक्षा कठिन है, बहुत लोग बोलते हैं जो है गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट कठिन है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो है न्यूट्रिशन साइंस कठिन है, बहुत लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कठिन है सबसे ज़्यादा तो चाइल्ड डेवलपमेंट कठिन है। न्यूट्रिशन साइंस आपका, टेक्सटाइल आपका, या आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, या आपका जो है होम मैनेजमेंट, ये उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आपका बाल विकास है। क्योंकि बाल विकास हार्ड इसलिए हो जाता है, यहाँ पर आपके कथन वाले आ जाते हैं, परिभाषाएं ज़्यादा आ जाती हैं, इसलिए तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, तो आज ये हम लोग के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं और कल हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक आध दिन गैप हो जाता है तो मैं उसको कोशिश करूँगी अब की दूसरे दिन 2 वीडियो बना के शेयर कर दूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।